अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मस्जिद के नीचे जब पाया गया खजाना, फिर उस मस्जिद को तोड़ने की तैयारी होने लगी, तो उसके बाद अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि वहाँ के सभी लोग दंग रह गए। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव के पहाड़ी इलाके में एक काफी नामी डाकू रहा करता था। डाकू कई राजाओं से उनकी दौलत लूट चुका था और कई गांवों को भी लूट चुका था और इसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत खजाना आ चुका था। इसके पास इतना ज़्यादा खजाना था कि कई राजा इसके पीछे पड़े हुए थे कि इस डाकू को कैसे भी करके पकड़ा जाए और इसके पास से अपना खजाना वापस लिया जाए। एक दिन क्या होता है कि ये डाकू पहाड़ी के ऊपर आराम कर रहा होता है। तभी इनका एक साथी आकर के कहता है कि राजा की बहुत बड़ी फौज हमारी तरफ आ रही है, यहाँ से जल्दी जल्दी भागो। तो फिर डाकुओं का जो सरदार होता है वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि हमारे पास जो भी दौलत है सारी दौलत समेट लो, सारे खजाने को समेट लो और लेकर के यहाँ से जल्दी भागो। तो डाकू और उसके साथी जो होते हैं तमाम खजाने को लेकर के उस पहाड़ी इलाके से निकल करके एक गांव की तरफ भाग रहे होते हैं कि उसी वक्त राजा की सेना उनके ऊपर हमला कर देती है। डाकू में और राजा की सेना में काफ़ी लंबी जंग होती है। डाकू का सरदार और कुछ साथी मिल करके सारे खजाने इस गांव में एक जगह पर दफन करके छुपा देते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके और बाद में आकर के हम इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन जो राजा के फौजी होते हैं वो इन डाकुओं के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और इन डाकुओं के तमाम साथियों को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ डाकुओं का सरदार और उसका एक साथी बचता है जो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुके होते हैं और वो किसी तरीके से अपनी जान को बचते बचाते एक जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। सिपाही भी उनका पीछा करते हैं लेकिन डाकुओं का सरदार किसी के हाथ में नहीं आता और वो अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और फिर कहीं जाकर के छुप जाता है, जो कि डाकू बुरी तरह से घायल हो चुका था जिसकी वजह से उसको ठीक होने में काफ़ी अरसा गुजर जाता है। जब डाकू और उसका साथी पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं तो सोचते हैं कि हमने जो खजाना फला गांव में फला जगह पर छुपाया था, चलो उसे खोज करके निकालते हैं और फिर अपनी पूरी फौज तैयार करेंगे। उसके बाद में जब वो डाकू उस गांव में उस जगह पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि इस जगह पर तो एक मस्जिद तामीर कर दी गई है। अब डाकू बहुत ज़्यादा गुस्से में परेशान हो जाता है। अब करे भी तो क्या करे, यहाँ पर तो मस्जिद बन गई है, अब ना तो हम इस मस्जिद को तोड़ सकते हैं और ना ही इसके अंदर से अपना खजाना निकाल सकते हैं। डाकू और उसका साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इस खजाने को कैसे हासिल किया जाए। उसके बाद में वो डाकू इस मस्जिद की दीवार से सट कर के बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि इतने में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस मस्जिद का इमाम बन जाऊं और अपने साथी को मुअज्जिन बना लूं। फिर हम दोनों ऐसा करते करते रात में खजाने को निकाल करके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मस्जिद का इमाम बना कैसे जाए कि डाकू को ना तो अरबी पढ़ना आता था और ना ही उसे कुरान पाक की कोई सूरे याद थी। फिर वो डाकू और उसका साथी इसी सोच में डूब गए कि क्या किया जाए। उसके बाद डाकू के जहन में ये ख्याल आता है क्यों ना हम हाफिज़े कुरान बन जाएं और इस मस्जिद के इमाम बन जाएं। उसके बाद में डाकुओं का सरदार और उसका साथी मिल करके इस मस्जिद के इमाम से तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, हाफिज़े कुरान बनते हैं। उन लोगों को कुरान को हिफ्ज़ करने में 1 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद में जब उस मस्जिद के इमाम को छुट्टी पर अपने घर जाने के लिए दूसरे गांव जाना होता है, तब ये डाकू
काफ़ी जिद करके मस्जिद की इमामत अपने हाथ ले लेता है और उसका जो साथी होता है वो मुअज्जिन बन जाता है। फिर उसके बाद जब उस मस्जिद के इमाम छुट्टी पर चले जाते हैं तो ये डाकू लोगों की इमामत करवाना शुरू कर देता है, ताकि किसी दिन मौका पा करके मस्जिद की खुदाई करके उसके अंदर का सारा खजाना निकाल लिया जाए। और इसी फिराक में ये दोनों लगे रहते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब ये लोग रात में मौका पाते और सोचते कि मस्जिद की खुदाई की जाए, तब कोई ना कोई शख्स मस्जिद में आ जाता और नमाज पढ़ना शुरू कर देता, बैठ करके वहीं तिलावत करने लगता या इबादत में लगा रहता, जिस वजह से इनको मौका ना मिल पाता कि हम इस मस्जिद की खुदाई कैसे करें। अगर किसी को पता चल गया कि इस मस्जिद के नीचे खजाना छुपा हुआ है तो लोग खजाना निकाल लेंगे और राजा को दे देंगे। ऐसा ही करते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और ये डाकू अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता। इस साल गांव में सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने की वजह से गांव में अनाज की बहुत दिक्कत हो जाती है। वहां के जो गरीब लोग होते हैं वो भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो दूसरे गांव से महंगा अनाज खरीद करके अपना घर चला लेते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास पैसा ही नहीं होता, वो कहां से अपना घर चलाते हैं। अब दिन रात लोग मस्जिद में ही रहते हैं और दुआ करते रहते हैं और रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करते हैं। अब जो डाकू था हुआ कुछ यूं कि उसका दिल धीमे धीमे पिघलने लगा। लोगों की चीखो पुकार, उनका दर्द, उनका रोना, छोटे छोटे बच्चों का भूखा रहना, उनका बिलखना, ये सब देख करके उस डाकू के दिल में नमी पैदा हो गई और लोगों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में दूसरे लोगों की मोहब्बत डाल दी। अब वो डाकू और उसका साथी जो था वो नेक बन चुके थे और एक रात में वो दोनों बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं, ए अल्लाह, हम तो यहाँ पर अपना ख़जाना लेने आए थे, लेकिन तूने तो हमें ईमान की दौलत अता फरमा दी। अब हमें किसी चीज़ की दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। डाकू और उसका साथी खूब रो रो कर के दुआ तौबा करने लगे। उसके बाद में जब सुबह होती है तो वो दोनों तमाम गरीब लोगों को इकट्ठा करते हैं, तमाम लोगों को मस्जिद में बुलवाते हैं और उनको बताते हैं कि इस मस्जिद के नीचे ख़जाना दबा हुआ है, इसको खोद करके ख़जाना निकाला जाए और इस गांव के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि इस मुसीबत के वक्त में उनके बच्चे भूखे ना रहें और परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मस्जिद की खुदाई की जाती है और उसके नीचे से इतना सारा खजाना मिलता है कि तमाम गांव के लोगों में उस खजाने को बांट दिया जाता है, जिससे गांव के तमाम लोग उस परेशानी से निजात पा जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो दूसरे गांव से अनाज मंगा करके अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं। और ये देख करके वो डाकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इससे ज़्यादा खुशी उसे आज तक कभी ना मिली और वो अपने दिल ही दिल सोचने लगा कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ऐसी खुशी, ऐसा सुकून आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। मैंने इतने घर लूटे, इतने गांव लूटे, इतने राजाओं को लूटा, लेकिन ऐसा सुकून मुझे आज तक कभी ना मिला। अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा और मुझे सच्चे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में आपने क्या समझा और इस वाक़ये से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आपको हमें इसके बारे में बताना होगा। तो मेहरबानी करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।